एक चीज़ मैं आपको समझा दूं सर, क्योंकि आप तो मेडिकल के क्लासेस किए होंगे तो काफ़ी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। चैप्टर का अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो चैप्टर के अंडर क्या पढ़ना है वो सब समझ में आ जाता है। सही है गलत? सही ना? तो चैप्टर क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है इसका कंसेप्ट तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ये तो कंसेप्ट 100% हम लोग का क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? समझना है बेटा कि डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो डेमोस्ट्रेटिव का दूसरे वर्ड से अर्थ समझ लो, इंडिकेट। इंडिकेट इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। ना कहते हैं कि जब भी मिलो तो हाथे नहीं मिलाओ, हाथ दबा भी दिया करो, माने इशारा भी कर दिया करो। ये इंदौरी साहब का शेर है सर, है ना? तो देखो इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इशारा करना। लेकिन यहां वर्ड तो कह रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव। तो आइए ना इसी वर्ड पर हम लोग जान लेते हैं, है ना बेटा? तो डेमोस्ट्रेटिव जो है डेमोस्ट्रेट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना है? हाँ, डेमोस्ट्रेट। दिखाई दिया? डेमोस्ट्रेट सेम स्पेलिंग है, TRATE, है ना? तो ई को हटाकर IVE कर दिया गया, मैंने डेमोस्ट्रेट से डेमोस्ट्रेटिव बना हुआ है। ठीक है? अब समझो बेटा, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना, और डेमोस्ट्रेट का भी मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना, उंगली से बताना कि देखो वो AC है, वो बल्ब है, ये डॉक्टर मुराद है, सिवान के बेस्ट फिजिशियन। ठीक है ना? और GM हॉस्पिटल के डायरेक्टर। ठीक है ना? वो पुस्तकें हैं, तो देखो उंगली से इशारा कर रहे हैं ना कि वो डॉक्टर है, वो AC है, वो बल्ब है, वो फैन है, ये मार्कर है, ये पेन है। तो हम इशारा कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने भाषा में समझ लो या मेरे भाषा में, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसका हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उंगली की आवश्यकता पड़ेगी। नजदीक होगा तो ऐसे करेंगे कि ये पेन है, ये मार्कर है, ये शर्ट है, ये नोज है, ये चीक है, ये लिप है, ये हेयर है। आज दूर हो जाएगा तो उंगली का इशारा करना पड़ेगा ना कि वो AC है, वो डॉक्टर मुराद साहब हैं, वो सोहबान है, वो प्रियंका है, वो साहिल है, वो अमित है, वो सारा है, वो मारिया है, वो माही है। तो उंगली का इशारा करना पड़ रहा है ना? समझ में आ रही है? तो सिंगुलर वस्तु को यह से करते हैं नजदीकी के लिए, आप दूरी के लिए हो तो वह। तो यह और वह का अंग्रेजी होता है दिस और दैट। और नजदीकी के ज्यादा वस्तु होगा, जैसे ये वस्तुएं हैं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.